आप लोग श्री ठाकुर महाशय की जीवनी सुन रहे थे, और अगर आप लोगों ने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। मानव प्राणियों की ही भांति मानवितर प्राणियों के प्रति भी ठाकुर महाशय की अपार कृपा कोई भेद नहीं करती थी। नोआखाली के चौमुहानी गांव की एक घटना है। ठाकुर महाशय एक घर में लेटे विश्राम कर रहे हैं। आसपास में 2-4 श्रद्धालु भक्त बैठे हैं। इसी बीच भक्त परिवार का एक कुत्ता चीख चीख कर रोने लगा। जब उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो वह ठाकुर महाशय के शयन कक्ष में सीधे जा बैठा। उनकी चारपाई पर अगले दोनों पांव टेक कर बड़ी ही करुण दृष्टि से ठाकुर महाशय के मुख की तरफ निर्निमेष होकर देखता रहा। इस प्रकार अपने कष्ट का निवेदन कर लेने के बाद वह चुपचाप बाहर चला गया। ठाकुर महाशय इसके बाद तुरंत उठ बैठे और गृह स्वामी को बुलाकर कहा, क्या आसपास में पशु रोग का उपचार करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है? उत्तर मिला, बाबा यहां तो कोई डॉक्टर नहीं है। हां, नोआखाली में हो सकता है। ठाकुर महाशय ने विरक्त होकर कहा, कुत्ते पर आप लोगों का कोई ध्यान ही नहीं रहता। उसे जो सो खाने के लिए अनाथ की तरह छोड़ दिया जाता है, तभी तो उसके गले में कांटा गड़ गया है और वह पीड़ा से व्याकुल है। ठाकुर महाशय की बात सुनकर घर के लोग इधर उधर देखने लगे और चकित हो गए, और उधर कुत्ते ने जोर जोर से छींक मारी और उसके कंठ में अटका हुआ कांटा अपने आप ही निकलकर बाहर आ गया। संकट से परित्राण पा लेने के बाद कुत्ते का चीखना चिल्लाना बंद हो गया। यह आश्चर्य की ही बात है कि अन्य किसी के प्रति अपना कष्ट निवेदित न कर पाने के बाद उस कुत्ते ने भी ठाकुर महाशय की कृपालुता की अपेक्षा की थी। पशु बुद्धि के इस रहस्य पर भक्तों का चकित होना स्वाभाविक ही था। ठाकुर महाशय अक्सर कहा करते, प्राण के प्रति आत्मीयता सिद्ध कर लेने के बाद विश्व के सभी प्राणी आत्मीय हो जाया करते हैं। ठाकुर के इस कथन का प्रमाण उस कुत्ते ने उपस्थित कर दिया था। अन्य कुछ जंतुओं की ऐसी ही आत्मीयता की कथा ठाकुर महाशय के जीवन में घटित हुई। एक बार वे वृंदावन में वात व्याधि से पीड़ित हो उठे। वात व्याधि का आक्रमण इतना भयंकर था कि करवट लेने में भी ठाकुर महाशय अक्षम हो गए थे। यंत्रणा जब दुस्सह हो उठी तो अचानक उनके कमरे में एक लंगूर आकर उपस्थित हो गया। थोड़ी देर तक वह ठाकुर महाशय की हाथ पांव की परिचर्या मनुष्य की तरह करता रहा। उस परिचर्या के बाद ठाकुर महाशय की पीड़ा सचमुच कम हो गई। इसके बाद घर में रखी गई खाली कलसी उठाकर वह लंगूर बाहर चला गया और थोड़ी देर के बाद कहीं से ताजा जल भरकर कलसी को अपनी जगह पर वापस रख गया। जिन लोगों ने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा, उन्हें यह मानने में कोई कठिनाई न हुई कि ठाकुर महाशय केवल मनुष्यों के प्रति समबुद्धि नहीं रखते थे, प्रत्येक प्राणी के प्रति समान आत्मीयता उनमें कूट कूट कर भरी थी। वृंदावन के लंगूर की तरह दामिनी मां के सांप भी ठाकुर महाशय के प्रति अनंत भक्ति का परिचय देने वालों में प्रसिद्ध हैं। भवानीपुर के वकुल बगान में मिट्टी के एक छोटे से घर में दामिनी मां साधन भजन की जिंदगी अनेक वर्षों से व्यतीत कर रही थी। ठाकुर जी कभी कभी उस मिट्टी के घर में कुछ दिनों के लिए ठहर जाया करते। फर्श का धरातल बिलों और मांदों से भरा था। उन्हीं में 2 पुराने सांप क्रीड़ा करते रहते थे। दामिनी मां प्यार से उनमें से एक को कन्हाई और दूसरे को निताई कहा करती। ग्रीष्म की दोपहरी में जब दिन तवे की तरह तप जाता तो वे दोनों सांप मांद से निकलकर ठाकुर महाशय के शरीर को अपने स्पर्श से ठंडक पहुंचाने के लिए अधीर हो जाते। वे उनके शरीर के चारों तरफ से घेर कर उनकी परिचर्या करते रहते थे। एक बार वाराणसी के आवास पर ठाकुर महाशय एकाकी निवास कर रहे थे। इसी बीच उन्हें भयंकर ज्वर हो आया। कैवल्य धाम के महंत श्री श्यामाचरण चट्टोपाध्याय वैसे ही समय में दोपहर की वेला में ठाकुर महाशय से मिलने पहुंचे। दरवाजा भीतर से बंद था।
दरवाजे की आड़ में जो भीतर का दृश्य उन्होंने देखा, उससे वे भयभीत और विस्मित हो उठे। उन्होंने देखा कि ठाकुर महाशय के संपूर्ण शरीर को अपनी कुंडली में लपेटे एक विशालकाय सर्प आमोदित हो रहा है। महंत जी के मुंह से चीख फूटना ही चाहता था कि ठाकुर महाशय की दृष्टि उन पर आ पड़ी। ठाकुर महाशय ने तेज आवाज में महंत जी को सावधान करते हुए कहा, आप शीघ्र वापस चले जाएं। मुझे बीमार देखकर मेरी परिचर्या करने के लिए ये सर्प देवता आ पहुंचे हैं। आपके रहने से इनकी सेवा में बाधा पड़ेगी। ठाकुर महाशय की चेतावनी सुनने के बाद महंत जी ने दरवाजे के बाहर से ही ठाकुर महाशय के प्रति अपना साष्टांग प्रणाम निवेदित कर दिया और वैरंग वापस लौट गए। भक्त वत्सल श्री राम ठाकुर के अजस्र उपदेश भक्तों को लिखे गए पत्रों के रूप में और अंतरंग भक्तों की डायरी में आज भी खोजे जा सकते हैं। इनके कुछ ग्रंथाकार संग्रह भी भक्तों ने प्रकाशित करा दिए हैं। उनके सार भाग का भी उपस्थान यहां संभव नहीं है। ठाकुर महाशय अक्सर कहा करते कि अकर्ता बुद्धि ही स्वभाव है और कर्तृत्व बुद्धि ही अभाव। कर्तृत्व बुद्धि को काटकर स्वभाव की उपलब्धि करने के लिए मुमुक्षुओं को नाम का सहारा लेना पड़ता है। साधन के इस मार्ग में शरणागति और धैर्य की आवश्यकता होती है। भगवान जिन्हें हम कहते हैं वह समभाव मूलक निरपेक्ष शक्ति की सर्वज्ञता ही तो है। यदि कर्तृत्व बुद्धि का अर्थात अहंकार का हम त्याग नहीं कर देते तो उस निरपेक्ष शक्ति का लाभ उठाने की योग्यता अर्जित नहीं की जा सकती। डॉक्टर गोपीनाथ कविराज जी के द्वारा संकलित की गई ठाकुर महाशय की उक्तियां प्रकाशित हो चुकी है। उनमें ठाकुर महाशय ने प्रारब्ध भोग के संबंध में कुछ अनूठी बातें बतलाई हैं। श्री गोपीनाथ कविराज जी पे भी मैंने जीवनी बनाया है और उनके गुरु श्री विशुद्धानंद परमहंस जी पे भी मैंने जीवनी बनाया है, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां आपको मिल जाएगी। ठाकुर महाशय कहते हैं, प्रारब्ध का भोग भोगे बिना त्राण नहीं। योग विभूति के द्वारा उसे स्थगित किया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। संसार में प्रारब्ध का भोग भोगने ही तो हम आते हैं। उसे यदि कृपापात के द्वारा थोड़ी देर के लिए या सदा के लिए रोक देने की चेष्टा की जाए तो उसे अनुचित ही माना जाएगा। जो निष्ठापूर्वक शरणागति के धर्म का पालन करते हैं उन्हें अटल धैर्य के साथ प्रारब्ध का भोग सहन कर लेना चाहिए, यही उचित है। ठाकुर महाशय कहते हैं कि प्रारब्धवश भोग के जो वेग आते हैं उन्हें धैर्यपूर्वक सह लेने से भोग से छुटकारा मिल सकता है। ऐहिक सुख की पिपासा को तृप्ति देने के लिए हम अधीरता पूर्वक आवेग से मुग्ध होकर प्रारब्ध भोग को अनजाने ही निमंत्रण दे बैठते हैं। तभी सीता जैसी सती नारी भी सोने के मृग के प्रति लुब्ध और मुग्ध होकर उसके लिए अधीर हो उठी। यदि स्वर्ण मृग प्राप्ति की उनकी आकांक्षा को पूरा करने की जिद के बजाय उस कौतूहल वेग को वे धैर्यपूर्वक सह लेती तो रावण की लंका में पति वियोग का दुख उन्हें वर्षों तक क्यों उठाना पड़ता और लोकापवाद का दुख वे क्यों सहती। रामायण की यह कथा मनोवेग की प्रबलता का एक स्थायी उदाहरण है, मगर साथ ही साथ उससे यह भी पता चलता है कि प्रारब्ध का भोग चूक जाने के बाद जैसे सीता जी को राम की कृपा प्राप्त हुई, वैसे ही शरणागत को भगवान की कृपा भी प्राप्त हो जाती है। ठाकुर महाशय अक्सर कहते कि जैसे नारी जब तक रजस्वला नहीं होती तब तक पति के द्वारा गर्भाधान संभव नहीं होता, उसी तरह जब तक शिष्य के भीतर तीव्र योग्यता का उतावलापन जन्म नहीं लेता तब तक गुरु की कृपा उसमें फलित नहीं होती। दीक्षादान ही वह गर्भाधान है जिसके द्वारा शिष्य के भीतर बीज शक्ति के रूप में गुरु स्वयं प्रवेश करते हैं और फिर पूर्ण शक्ति के साथ प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर महाशय कहते कि बाहर से शक्ति संचार करने पर कोई विशेष लाभ नहीं होता, केवल एक सामयिक उल्लास का अवतरण होता है। कभी कभी इसके परिणाम स्वरूप शिष्य का उत्थान न होकर पतन भी हो जाया करता है। कुंडलिनी के संबंध में ठाकुर महाशय की एक अनूठी धारणा थी। वे कहते कि कुंड कहते हैं आधार को,
जो आधार या अवलंब पर भरोसा करने वाली शक्ति है वही कुंडलिनी है। जब अवलंब का त्याग हो जाता है तो आज्ञा चक्र के द्विदल कमल पर पहुंचकर एक ऐसी अवस्था आती है जिसके ऊपर में अव्यक्त है और नीचे व्यक्त जगत है, जहां जाकर भगवान की रक्षा शक्ति स्वतः प्रकट होती है। नाम जप के बारे में ठाकुर महाशय कहते, जैसे कुत्ता जब सूखी हड्डी को चबाता है तो उसे कष्ट ही होता है, यहां तक कि उसके दांत दुखने लगते हैं और मसूड़ों से खून बहने लगता है, किंतु फिर भी यदि वह चबाना न छोड़ता है तो अंततः हड्डी के भीतर की मज्जा का रस भी उसे प्राप्त होता है। इसी तरह नाम जपने में आरंभ में भले ही मन ना लगे, किंतु धैर्यपूर्वक सावधान होकर जो नाम जप जारी रखते हैं उनके प्राणों में नाम का अक्षर रस अंततः प्रतिष्ठित होकर उन्हें प्रभु के कृपा लोक तक पहुंचा ही देता है। ठाकुर महाशय के लीला संवरण की घटना चौमुहानी वाले बंगले पर जिस दिन घटित हुई वह बैसाख अक्षय तृतीया के रूप में स्मरणीय है। इसके पहले अपने दो सेवक भक्तों उपेंद्र कुमार और नरेंद्र नाथ को उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा, रात की आखिरी बेला में मैंने एक स्वप्न देखा कि चंद्रलोक से एक रथ नीचे उतरा है और मैं उस पर चढ़ गया हूं। इतना कहने के बाद उन्होंने दोनों ही भक्तों के सिर पर हाथ रखकर उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनकी ठुड्डी पकड़कर उन्हें देर तक दुलारा भी। ठाकुर महाशय का शरीर मृत्यु के बाद पूर्णतः निवारण अवस्था में पाया गया। केवल धोती और अंगरखा ही नहीं, लंगोटी तक भी खोलकर उन्होंने अलग फेंक दी थी। यहां तक कि गले की कंठी माला भी छिन्न भिन्न अवस्था में गले से उन्होंने स्वयं उतार फेंकी थी। इसके पीछे संभवतः यही रहस्य था कि महापुरुष जिस अवस्था में संसार में आते हैं उसी निराभरण अवस्था में वे संसार से विदा होना भी पसंद करते हैं। उपेंद्र कुमार और नरेंद्र नाथ को आशीर्वाद देने के बाद ठाकुर महाशय बिछावन पर सोने चले गए थे। उसके बाद दूसरे ही दिन उनके शरीर त्याग का यह अद्भुत दृश्य भक्तों ने देखा कि पूर्ण दिगंबर रूप में वे अपनी सैया पर चित्त होकर लेटे हुए थे और उनकी अर्ध निर्मलिन आंखों से शरीर त्याग के पश्चात भी अवंसु आलोक उद्भासित हो रहा था। श्री ठाकुर महाशय की जीवनी यहीं समाप्त होती है।